नमस्कार जी, मैं मंजू। मार्च की आज 6 तारीख है और हमारे यहाँ खूब जो गर्मी पड़ रही है और कल का जो टेम्परेचर था हमारे यहाँ वो 36 डिग्री था। तो बहुत सारे फूलों के सीड्स मेरे यहाँ तैयार हो गए हैं। आज मैं बताऊंगी कि ल्यूपिन के सीड्स किस तरह से हमें कलेक्ट करने हैं और थोड़ी सी भी लापरवाही की कि हमारे सीड्स जो बेकार चले जाएंगे, हम चुन नहीं पाएंगे, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये मैं अभी आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक किसी वीडियो में मैंने ल्यूपिन के फ्लावर्स भी आपको दिखाए थे, उसके सीड्स मैंने कलेक्ट किए हैं और काफ़ी कुछ जो मेरे बर्बाद हो गए हैं, जो मैं आजकल सोचती रही और चुन नहीं पाई। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह के चुनने चाहिए और किस तरह के नहीं, और किस तरह से हमें वो सीड्स जो हैं चुन के किस तरह से सेव करने हैं, रखने हैं, ताकि अगले सीज़न में वो काम आए। तो ये देखिए मेरे गार्डन के खूबसूरत डायमोरफिथिका। तो ये वही पौधे हैं जो मैंने वीडियो शेयर किया था अक्टूबर के दूसरे हफ्ते। बहुत सारे सीड्स मैंने डाल दिए थे। तो ये वही पौधे हैं। हालांकि मैंने इस बार कोई केयर नहीं की, पर नेचर फिर भी बहुत कुछ दे जाती है। तो बहुत दिनों तक ये फूल जो इसके टिके रहते हैं। तो एक येलो कलर वाले भी होते हैं, येलो और ऑरेंज, वो भी मेरे गार्डन में, उसके तो अब सीड भी तैयार होने लग पड़े हैं। तो चलिए ल्यूपिन की बात करते हैं, सीड्स की। तो ये ल्यूपिन के सीड जो सीड पोड, ये फलियाँ ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से ये ग्रीन कलर के हो जाते हैं। जब फूल सूख जाते हैं तो हमें फूलों को हटाना नहीं है और पौधे पे ही बने रहने देना है, और उसके बाद इस तरह से सीड बनने का जो प्रोसेस शुरू हो जाता है और धीरे 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 ये फली के रूप में इसके अंदर बंद हैं। तो इस तरह से हमें नहीं इनको चुनना है। और कैसे चुनना है, अच्छा ये बताती हूँ। जब ये ऐसे पक जाते हैं, बट मैं ये सोचती रह गई, बहुत सारे सीड्स मेरे ये अपने आप ही खुल जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी ख़राब होती है। और जैसे ये फली है, इसके अंदर है अभी सीड, ये खुली नहीं है, तो इसको मैं चुन लूँगी। तो कुछ एक मैंने चुन के रखे हैं, तो मैं दिखाती हूँ वो आपको। तो ये मैंने चुन के रखे हैं, जो हम आजकल करते हैं ना। तो 2 मिनट भी अगर हम सीड चुनने में दे दें तो हम बहुत सारा काम अपना निपटा सकते हैं। और बाद में हमें जो लंबे टाइम तक ये टेंशन बनी रहती है कि हमारे गार्डन में सीड थे और हम चुन भी नहीं पाए, तो वो फिर सब चीज़ें नहीं रहती हैं, आप टेंशन फ्री हो जाते हो। तो मैं खुद ये अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि इन चीज़ों को जहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगना है तो लग दे ही दो टाइम। फिर भी मैं जो भूल जाती हूँ तो नुकसान हो जाता है, और फिर सोचते हैं कि नुकसान हो गया हमारा। तो सीड इसके किस तरह से, ये फलियाँ ये जो पकी हुई है ना, ये बस जब ये इस तरह से रंग इनका हो जाए तो आप चुन लो। पकी हुई फलियों के बाद भी ये जैसे ड्राई हो गई हैं, इसके बाद भी ये काफ़ी दिन तक पौधों पे बनी रहती हैं। पर फिर आप सोचते हो कि पौधों पे बनी रही हैं तो चलो 2-4 दिन और रहने देते हैं, कब जड़ जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर चुनने में मुश्किल होगी। तो इसके सीड कैसे हैं ये मैं बताती हूँ आपको। इसके जो फलियों में सीड निकले हैं ना, ये होते हैं ल्यूपिन के। तो एक बारी मैंने उगाऊ वेबसाइट से भी इसके सीड्स मंगवाए थे, तो मैंने शेयर किए हुए हैं वीडियो, वो पता नहीं कौन सा नंबर होगा वीडियो का। तो ये सीड्स निकलते हैं, तो छिटक जाते हैं, ये झड़ जाते हैं अपने आप। तो इसलिए ये फलियाँ जब ये ऐसे ड्राई हो रही हो तो तभी चुन लें। बस इंतज़ार ना करें कि आजकल का, तो आजकल करते रह जाओगे और फिर आपके सारे जो सीड्स हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो चलो अब मेरे इतने मैंने चुन लिए हैं तो मेरे को संतुष्टि हो रही है। चलो इतने सीड्स तो मेरे हो गए अगले साल के काम के लिए। तो मेरे गार्डन में ये 2 कलर के थे मेरे ख्याल से, एक ब्लू था शायद, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, और एक जो बिल्कुल वाइट कलर के, वो मैं शेयर नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊंगी, बट बिज़ी रहने के लिए मैं शेयर नहीं कर पाई। पर सीड तो इस उसमें शायद होंगे कहीं ना कहीं इन फलियों में। बाकी ये कॉस्मोस के फ्लावर्स हैं, इनके भी सीड जो ड्राई होने के बाद कुछ टाइम तो पौधों पे टिके रहते हैं, नहीं तो अपने आप झड़ जाते हैं। तो इनके सीड्स भी आप टाइमली कलेक्ट कर लें।
इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। हाँ, ये सीड चुनने का तो बता दिया, और सेब कैसे करने हैं। इन्हें ड्राई कर लें अच्छे से, चाहे धूप में कर लें चाहे छाया में कर लें। खूब अच्छे से जब ये ड्राई हो जाएं तो इन्हें फलियों के साथ या खाली सीड निकाल के एक एयर टाइट पॉली बैग में जिप लॉक लगा, या नहीं भी लगाओ, दूसरे सादे लिफाफे हो तो गांठ बांध दें। एक लिफाफे में डाल लें, फिर दूसरे में ऊपर तीसरा चढ़ा दें, और ऐसी जगह में रखें जहाँ पे मॉइस्चर ना आता हो। बस ये सब करना है, और अगले सीज़न में फिर ये ग्रो करने के लिए आपके पास जो सुरक्षित रहेंगे।